नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पिंदर सिंह। और चलिए संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं जयपुर संभाग से, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी अश्विनी यादव। 26 नवंबर से शुरू हुआ किसानों का आंदोलन अभी जारी है। शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी आज पड़ाव का चौथा दिन रहा और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से केंद्र सरकार को आज लिखित में जवाब भेज दिया गया। जो केंद्र सरकार की ओर से टेबल टॉक में मसौदा रखा गया था उसके लिए इनकार कर दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से किसानों से लिखित में जवाब मांगा गया था, जिसके बाद आज सुबह लिखित में एक जवाब भेजा गया। उस जवाब में ये भी लिखा गया है कि केंद्र सरकार किसानों की मांग पूरी करे और समानांतर किसान संगठनों से बातचीत करना बंद करे। उधर आज इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है, इसके लिए कमेटी गठन किया जा सकता है और किसानों की सुनवाई करना भी जरूरी है। ऐसे में इस मामले की कल एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज कोटा की ओर से आए किसान, चूरू, सीकर और गंगानगर से भी आए किसानों ने पड़ाव में अपना योगदान दिया और यहाँ शामिल हुए। गुजरात से भी कई किसान नेता यहाँ पहुँचे और यहाँ चल रहे पड़ाव को समर्थन दिया है। हरियाणा में विपक्ष के नेता अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला और यहाँ से रेवाड़ी से विधायक चिरंजीव राव भी किसानों को समर्थन देने पहुँचे। अब रुक करेंगे कोटा संभाग का, जहां से बड़ी खबर बता रहे मेरे सहयोगी भंवरेश चारण। कृषि बिल के विरोध के बीच में अब केंद्र सरकार के नुमाइंदे किसानों के बीच जाकर के कृषि बिल के फायदे गिनाने के अभियान पर है। कोटा में आज केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किसानों के बीच जाकर के कृषि चौपाल लगाई और इससे पहले सर्किट हाउस में कृषि बिल को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि कृषि बिल के सारे प्रावधान किसानों के हित में है, लेकिन फिलहाल जो किसान आंदोलन हो रहा है वो राजनीतिक लोगों के हाथों में है और विपक्ष और खासकर कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर दोगली राजनीति कर रहे हैं। मेघवाल ने दावा किया कि एनडीए और बीजेपी को चुनावों के समय जो डिमांड मिली थी उसी आधार पर हमने घोषणा पत्र में इस तरह का बिल लाने के प्रावधान शामिल किए थे और अब हमने इसे कानूनी अमली जमा पहनाने की कोशिश की है। लेकिन कांग्रेस और डीएमके के घोषणा पत्र में भी इसी तरह के बिल का मसौदा लाने की बात थी, लेकिन अब कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर दोहरी राजनीति कर रही है और किसानों को भड़काने का काम कर रही है। कोटा प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री विजय दिवस के मौके पर शहीद स्मारक भी पहुंचे और शहीदों को नमन करते हुए कहा कि मेरी सैन्य बलों की शुभकामनाएं कि वो इसी तरह से देश का मान सम्मान आगे भी बढ़ाते रहेंगे। तो वहीं अपने कोटा प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश की गहलोत सरकार को भी जमकर निशाने पर लेने का प्रयास किया और खासकर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को फेल करार देने का प्रयास किया। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार तो गिरती दीवार जैसी है, कभी भी गिर सकती है। अब बात करेंगे बीकानेर संभाग की, जहां से बड़ी खबर बता रहे मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर शिक्षा निदेशालय का आज स्थापना दिवस है। इस दौरान आज शिक्षा विभाग के राज्य स्तरीय मंत्रालय कर्मचारियों और सहायक कर्मचारियों का एक सम्मान समारोह भी आयोजित हुआ। कार्यक्रम में उत्कृष्ट काम करने वाले 40 कर्मचारियों का सम्मान हुआ, जिन्हें 11,000 रुपये की राशि के साथ साथ प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी के अलावा जिला कलेक्टर नमित मेहता और शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी भी मौजूद रहे। मंत्री भंवर सिंह भाटी ने इस दौरान सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतर काम हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार बेहतर काम कर रही है। कोरोना की चुनौती के बावजूद सरकार ने हर क्षेत्र में कोशिश की है कि व्यवस्था में सुधार हो और बेहतर काम हो। उन्होंने सम्मानित होने वाले कर्मचारियों को बधाई भी दी और कहा कि ये उपलब्धियां टीम वर्क के साथ ही आती हैं। इस दौरान जिला कलेक्टर नमित मेहता और शिक्षा निदेशक ने भी अपनी बात रखी। और वहीं अजमेर संभाग से बड़ी खबर बता रहे मेरे सहयोगी कौशल जैन। कांग्रेस की राजनीतिक चौसर पर अजमेर में बिछी एकता की जाजम। गहलोत सरकार के खास डॉक्टर रघु शर्मा और सचिन पायलट बैठे एक जाजम पर, तो वहीं राजनीतिक पंडितों के कयास हुए शुरू। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री व प्रदेश की गहलोत सरकार के खास स्तंभ डॉक्टर रघु शर्मा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष व गहलोत सरकार के ही पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट का एक साथ अजमेर आना राजनीतिक गलियारों में भारी चर्चा का विषय बना। पायलट और डॉक्टर रघु शर्मा के एक साथ होने से
जहां दोनों के समर्थक कार्यकर्ता भी एकजुट दिखाई दिए, तो भी राजनीति के इस बदले समीकरण ने जिले में कांग्रेस की राजनीति और प्रदेश की कांग्रेस राजनीति को नए संकेत दिए। दोनों बड़े नेताओं का कभी आमने सामने होना और एक बार फिर साथ साथ दिखा रहा किसी बड़े बदलाव के संकेत। क्या डॉक्टर रघु शर्मा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पायलट के बीच बन सकते हैं सेतु, बना हुआ है चर्चा का विषय। शोक सभाओं में एक साथ दिखाई दिए दोनों दिग्गज राजनेताओं के समर्थक भी अब दिख रहे हैं एक साथ, तो वही राजनीतिक विश्लेषक नई तस्वीर पर कर रहे हैं मंथन। अब बात करेंगे जोधपुर संभाग की, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी राजीव गौड़। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को 2 साल पूरे हो गए हैं, लिहाजा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं में खुशी होना लाजमी है। लेकिन खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले में जिस तरीके से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं का उत्साह सामने आ रहा है, वह देखने लायक है। जोधपुर के विभिन्न चौराहों पर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जो सफलता के 2 साल के होर्डिंग्स लगाए हैं, उसमें सभी योजनाओं का उल्लेख किया गया है। खासतौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिया था कि जो 2 साल में कामकाज है वे जनता तक पहुंचने चाहिए। और जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि कोरोना प्रबंधन का जो कामकाज रहा है, इसके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की है। कुल मिलाकर के चाहे पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, विकास हो, ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से जिस तरीके से 1 साल के कार्यकाल तो पहले हो चुके, मगर इस 1 साल की बात करें तो इसमें ऑनलाइन बैठकों के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अलग अलग विभागों की बैठक ली गई। और जोधपुर में तो अभी हाल ही के अंदर के 2000 करोड़ के विकास कार्य को लेकर के जो तखमीना सांसद अरविंद ने तैयार किया है, उसकी तस्वीर तो आने वाले समय में देखने को मिलेगी। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में जिस तरीके से 2 साल कांग्रेस से सफलता निकले हैं, उसे लेकर के उनके गृह जिले जोधपुर में खासी खुशी देखी जा रही है। अब रुक करेंगे उदयपुर संभाग का, जहां से बड़ी खबर बता रहे बांसवाड़ा से मेरे सहयोगी अनुपम दीक्षित। बांसवाड़ा शहर से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर हुए कार हादसे में 2 युवकों की जान चली गई। सबसे खास बात यह है कि रात्रि में नदी में कार गिरी और सुबह जब लोग नदी पर टहलने गए तब पता चला। सदर थाना पुलिस के अनुसार मोडी मिल में नौकरी के लिए जा रहे बांसवाड़ा शहर में रहने वाले ईश्वर, जिनकी उम्र 48 वर्ष और वह मूल रूप से गुजरात के रहने वाले बताए गए हैं। वहीं उनके दोस्त मनदीप, जिनकी उम्र 35 वर्ष है और वे हरियाणा के रहने वाले थे। दोनों दोस्त कार से मोडी मिल में ड्यूटी करने के लिए जा रहे थे, तभी चिड़ियाबासा गांव के नज़दीक उनकी कार का बैलेंस बिगड़ा और कार नदी में जा गिरी और इसके बाद उनका कोई अता पता नहीं चला। सुबह के समय जब लोग नदी पर टहलने के लिए गए तब कार को देखा गया, तो तत्काल आसपास के लोगों ने प्रयास करने शुरू किए, साथ ही पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को बाहर निकलवाया और दोनों के शव भी निकाल लिए गए। तत्काल एमजी की मोर्चरी में शिफ्ट करके उनकी पहचान की कोशिश की गई। पहचान होने पर उनके परिजनों को पोस्टमार्टम के बाद सब सौंप दिए हैं। बांसवाड़ा शहर से कुछ किलोमीटर दूर हुए इस कार हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल इसलिए भी क्योंकि नहर यदि सड़क किनारे है, नदी यदि सड़क किनारे है, तो उस पर मजबूत रेलिंग होनी चाहिए, जिससे कम से कम 4 पहिया वाहन तो कोई घटना दुर्घटना होने पर नीचे ना गिरे। बताते चले जहां पर हादसा हुआ वहां बहुत छोटी रेलिंग थी और यह रेलिंग भी कुछ समय पहले ही बनी है, जबकि वर्षों से यहां पर लोग मांग करते आ रहे हैं कि यहां पर रेलिंग होनी चाहिए और वह भी मजबूत होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी अगर व्यक्ति या किसी का वाहन का डिसबैलेंस हो तो वह गहरी नदी में नहीं गिरे। बावजूद इसके प्रशासन ऐसे मामलों में कतई ध्यान नहीं दे रहा। अब प्रशासन को समय है कि इस हादसे से सबक ले और जहां पर भी ऐसे जगह है वहां पर ऊंची और मजबूत रेलिंग की व्यवस्था कराए। वहीं भरतपुर संभाग से बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी रवि कटारा। भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुजर आज रही भरतपुर दौरे पर। सर्किट हाउस में हुई मीडिया से रूबरू। कृषि कानून को लेकर साधा विपक्षी दलों पर निशाना। अलका गुजर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति साधने के लिए यह सभी दल काम कर रहे हैं। किसान आंदोलन में शर्जील इमाम के पोस्टर का क्या औचित्य है? इतना ही नहीं, खालिस्तान का बैनर लगा हुआ ट्रैक्टर किसान आंदोलन में देखा गया। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आंदोलन किसानों के हित का नहीं हो सकता।
यह आंदोलन देश को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। टुकड़े टुकड़े गैंग जिस आंदोलन में इन्वॉल्व हो गई हो, इतना ही नहीं, किसानों को पिज्जा और बर्गर खिलाया जा रहा है। कौन सा किसान पिज्जा और बर्गर खाता है? अन्नदाता सिर्फ जौ की रोटी खाता है। निश्चित रूप से आंदोलन उन लोगों का है जिनके व्यक्तिगत हित प्रभावित हो रहे हैं। भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने नगर निकाय चुनाव में भुसावर के एक कांग्रेसी पार्षद द्वारा मंत्री भजन लाल जाटव पर 2 करोड़ में चेयरमैन बनाने को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह चीजें अब ओपन हो चुकी हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है।